अत्रेय उपनिषद का ज्ञान समय के आरंभ जितना पुराना है और सच की तरह उतना ही ताज़ा भी। जब ऋषि अत्रेय ने साक्षी भाव की महिमा को अपने शिष्यों में प्रवाहित किया था, तब उन्होंने कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि अस्तित्व के उस मूल बिंदु की ओर संकेत किया था जहां मन ठहर जाता है, विचार भूल जाते हैं और मनुष्य अपनी उस उपस्थिति को पहचानता है जो न करता है, न भोगता, बल्कि केवल साक्षी है। उपनिषदों की पूरी धारा इसी गूढ़ सत्य की ओर ले जाती है कि मनुष्य वास्तव में वह नहीं है जो वह सोचता है, बल्कि वह है जो सोच को देख रहा है। वह नहीं है जो भावनाओं में डूबता है, बल्कि वह है जो भावनाओं की ज्वार भाटा को देखता है। और यही साक्षी भाव का अमृत है जो अत्रेय उपनिषद को एक विलक्षण स्थान प्रदान करता है। जब मनुष्य पहली बार इस शब्द को सुनता है, साक्षी भाव, तो उसे लगता है ये शायद कोई ध्यान की पद्धति होगी, कोई साधना का अभ्यास, कोई तकनीक। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझ गहराती है, पता चलता है कि यह तो मनुष्य का अपना स्वभाव है, अपनी असली स्थिति। ये वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाहरी घटनाओं, आंतरिक विचारों और निरंतर उठने वाले भावों को छूकर भी उनके द्वारा स्पर्शित नहीं होता। वह सब कुछ देखता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं। वह चलता है, लेकिन यात्रा का भार उसके भीतर नहीं बैठता। वह दुख को भी देखता है, सुख को भी देखता है, पर दोनों से परे रहता है, जैसे कोई पर्वत बादलों को गुजरते हुए देखता है। अत्रेय उपनिषद बताता है कि मनुष्य का असली संकट बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि उसके भीतर का तादात्म्य है। मनुष्य अपने ही विचारों को अपना मान लेता है, अपनी ही भावनाओं को स्वयं के रूप में पकड़ लेता है। किसी ने कुछ कहा, भीतर चोट लगी, और मनुष्य तुरंत मान लेता है कि वह चोट उसका स्वभाव है, उसका सच है, उसका होना है। जबकि साक्षी भाव कहता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन देखने वाला, वह जो अनुभव का साक्षी है, न बदलता है, न हिलता है, न टूटता है। ऋषि अत्रेय के अनुसार जब मनुष्य पहली बार यह पहचान लेता है कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ, तभी उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। साक्षी भाव कोई पलायन नहीं है, बल्कि उपस्थिति का सबसे गहरा रूप है। ये वह चेतना है जो हर क्षण की ध्वनि को सुन रही है। कोई भी विचार उठ रहा हो, कोई भी स्मृति सामने आ रही हो, कोई भी उत्तेजना मन को खींच रही हो, फिर भी भीतर एक शांत, निर्मल, स्थिर केंद्र है जहाँ कुछ भी नहीं बदलता। यही केंद्र अत्रेय उपनिषद का हृदय है। यदि मनुष्य इस केंद्र को पहचान ले, तो संपूर्ण जीवन एक साक्षी की यात्रा बन जाता है। क्रोध आएगा, लेकिन वह मनुष्य को जला नहीं पाएगा। भय आएगा, लेकिन वह मनुष्य को बांध नहीं पाएगा। लालसा उठेगी, लेकिन वह मनुष्य की आंखों को धुंधला नहीं पाएगी, क्योंकि अब वह भीतर से देख रहा है और देखने वाला कभी वस्तु नहीं बनता। जब प्राचीन ऋषि साक्षी भाव की शिक्षा देते थे, तो वे अपने शिष्यों को पहले उनके भीतर की उथल पुथल से परिचित कराते थे। मनुष्य जो अपने भीतर देखना नहीं जानता, वह बाहरी दुनिया में हर जगह दोष खोजता है। उसे लगता है कि लोग उसे परेशान कर रहे हैं, परिस्थितियां उसे रोक रही हैं, दुनिया उसके विरुद्ध है। लेकिन जब वह आंखें बंद कर भीतर उतरता है, तो पहली बार पता चलता है कि परेशान करने वाली शक्ति दुनिया नहीं, बल्कि उसके अपने ही विचारों का खेल है। उपनिषद कहता है कि मनुष्य का अशांत होना किसी बाहरी घटना के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह घटनाओं से चिपक गया है। साक्षी भाव इस चिपकाव को तोड़ता है, उसे स्वतंत्र बनाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि साक्षी भाव अपनाने से जीवन में उत्साह समाप्त हो जाएगा, मनुष्य कर्म करना छोड़ देगा, भावनाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अत्रेय उपनिषद इसके बिल्कुल विपरीत कहता है। जब जीवन को बिना चिपकाव के देखा जाता है, तब कर्म और अधिक सहज हो जाता है, भावनाएं और अधिक निर्मल हो जाती हैं, और उत्साह भीतर से ही उठता है, बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। साक्षी भाव मनुष्य को करता नहीं, बल्कि माध्यम बनाता है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की प्रवाहमान ऊर्जा बहती है, बिना रुकावट, बिना विरोध। अत्रेय ऋषि कहते हैं कि मनुष्य में दो धाराएं लगातार चल रही हैं। एक है कर्ता, जो निरंतर हस्तक्षेप करता है, चीजों को नियंत्रित करना चाहता है,
परिणामों को पकड़ना चाहता है। दूसरी है साक्षी, जो शांत है, स्थिर है और केवल देखता है। जब व्यक्ति अपने भीतर कर्ता को अधिक महत्व देता है, तब वह संघर्ष करता है, थकता है, टूटता है। जब वह साक्षी को पहचान लेता है, तब जीवन बोझ से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि उनका भार समाप्त हो जाता है। मनुष्य समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उनसे दबता नहीं। साक्षी भाव को समझने के लिए उपनिषद एक रहस्यमय दर्पण की उपमा देता है। दर्पण सभी प्रतिबिंबों को स्वीकार करता है, पर उनमें से कोई भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता। दर्पण पर सुंदर चेहरा आए या कुरूप चेहरा, वह दोनों को समान निश्चलता से देखता है। चेहरे बदलते हैं, लेकिन दर्पण नहीं बदलता। यही मनुष्य का साक्षी स्वरूप है। विचार, स्मृतियाँ, भावनाएं, इच्छाएं सभी प्रतिबिंब हैं और भीतर का साक्षी दर्पण के समान है, साफ, स्थिर, अपरिवर्तित। जब साधक पहली बार इस दर्पण को पहचानता है, तब भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है जैसे लंबे समय से चल रहा एक शोर अचानक शांत हो गया हो। ये शांति कोई प्रयास से नहीं आती, बल्कि पहचान से आती है, उस पहचान से कि मैं वह नहीं हूँ जिसे मैं अभी तक समझता रहा हूँ। मनुष्य जब इस पहचान पर टिक जाता है, तो जीवन की घटनाएं भी उसे विचलित नहीं कर पाती। वह चलता है, लेकिन चलने में हल्कापन है, बोलता है, लेकिन बोलने में सहजता है, करता है, लेकिन करने में तनाव नहीं है। अत्रेय उपनिषद कहता है कि साक्षी भाव मनुष्य को उसकी ही कहानी से मुक्त कर देता है। हम सभी एक कहानी में जीते हैं। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी यह पहचान है, मेरी यह क्षमता है, मेरी यह सीमाएं हैं। ये कहानी धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि हम खुद को उन्हीं शब्दों में बांध लेते हैं। लेकिन साक्षी भाव इन शब्दों को एक नाटक की तरह देखता है। वह कहता है कि कहानी बदल सकती है, किरदार बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन देखने वाला, वह जो मौन है, कभी नहीं बदलता। ये वही मौन है जिसे प्राचीन ऋषि ब्रह्मा का स्वरूप मानते थे। वही चेतना जो सबके भीतर एक समान रूप से स्थित है। वही चेतना जो न जन्म लेती है, न मरती है। वही चेतना जो हर श्वास के साथ बह रही है, हर धड़कन में गूंज रही है, हर अनुभव के पीछे उपस्थित है। ये चेतना ही साक्षी भाव का स्रोत है। और जब मनुष्य इस स्रोत को पहचान लेता है, तब जीवन एक साधारण यात्रा नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण बन जाता है। जिन लोगों ने साक्षी भाव को अपनाया है, वे कहते हैं कि इससे जीवन में कोई विचित्र शक्ति जागती है। ये शक्ति करामाती नहीं होती, ये शक्ति कोई चमत्कार नहीं करती, पर जीवन के हर क्षण को प्रकाशमान कर देती है। जिसमें साक्षी भाव जाग गया, उसमें क्रोध का ताप कम हो जाता है, लोभ की जंजीरें टूटने लगती हैं, भय की छाया ओझल हो जाती है। वो व्यक्ति केवल शांत नहीं होता, बल्कि प्रकाश से भर जाता है। इस प्रकाश को अत्रेय उपनिषद स्वप्रकाश आत्मा कहता है। वो आत्मा जिसे किसी बाहरी दीपक की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं ही प्रकाश का स्रोत है। जीवन के संघर्ष तभी भारी लगते हैं जब मन उन संघर्षों से चिपक जाता है। साक्षी भाव मन में एक दूरी पैदा करता है, लेकिन ये दूरी उदासीनता की नहीं, बल्कि जागरूकता की होती है। यह उस व्यक्ति की दूरी है जो नदी किनारे बैठकर नदी के प्रवाह को देख रहा है, न कि उस व्यक्ति की जो नदी में गिरकर डूब रहा है। मनुष्य को साक्षी भाव से जो स्वतंत्रता मिलती है, वह इस संसार में किसी और साधन से संभव नहीं। ज्ञान से नहीं, तर्क से नहीं, पाठ से नहीं, केवल अनुभव से। अत्रेय उपनिषद कहता है कि मनुष्य के भीतर विचारों का एक निरंतर प्रवाह है, और वह प्रवाह तब तक अनियंत्रित रहता है जब तक मनुष्य स्वयं को विचारों का स्वामी समझता है। लेकिन जैसे ही वह देखना शुरू करता है कि विचार खुद ब खुद उठते हैं, खुद ब खुद गिरते हैं, बिना उसकी इच्छा के आते हैं, बिना उसकी अनुमति के जाते हैं, तब वह इस खेल की वास्तविकता समझने लगता है। ये पहचान ही मुक्ति है, क्योंकि जो स्वयं के मन को साक्षी भाव से देखता है, उसके लिए मन दास बन जाता है, स्वामी नहीं रहता। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन भर संसार को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को भी जीत लिया।
और मन को जीतने का कोई उपाय साक्षी भाव से बढ़कर नहीं। यह मन को दबाता नहीं, मन को नष्ट नहीं करता, मन की ऊर्जा को रोकता नहीं। ये केवल उसे देखता है और देखने में ही मन का जादू टूट जाता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, उसका बंधन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जब साधक साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है, तब उसे लगता है कि जीवन रंगमंच है और वह एक दर्शक है जो इस नाटक का आनंद ले रहा है। वह अपनी भूमिका भी निभा रहा है, पर भूमिका निभाने वाले और देखने वाले के बीच एक मौन विभाजन स्पष्ट होता है, और यही विभाजन मुक्ति का द्वार है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह दुनिया से अलग हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह दुनिया में रहते हुए भी उसकी पकड़ से बाहर हो जाता है। ये स्वतंत्रता कोई भौतिक स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वतंत्रता मानसिक नहीं, यह अस्तित्वगत स्वतंत्रता है। ये वह स्वतंत्रता है जिसमें मनुष्य पहली बार स्वयं को देखता है, स्वयं को पहचानता है, स्वयं को जानता है। और जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए दुनिया का हर अनुभव एक संदेश बन जाता है, हर घटना एक शिक्षक, हर परिस्थिति एक साधना। अत्रेय उपनिषद इस साक्षी भाव को मनुष्य का स्वाभाविक स्वरूप बताता है। ये कुछ नया नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए, ये कुछ ऐसा नहीं जिसे सीखना पड़े। ये तो पहले से यहाँ है, हर श्वास के साथ, हर धड़कन के साथ, हर अनुभव के साथ। केवल इतना करना है कि ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाना है, और फिर देखना है कि भीतर क्या घट रहा है। उस देखने में सत्य प्रकट होता है, और सत्य प्रकट होते ही भ्रम पिघलने लगता है। मनुष्य की सारी पीड़ा, सारा तनाव, सारी उलझन, सारी व्यथा सब इसी भ्रम से पैदा होती है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं भावनाएं हूँ। जब वह जान लेता है कि मैं वह हूँ जो इन सब को देख रहा है, तब इन सब की जड़ें स्वतः ढीली पड़ जाती हैं। यही साक्षी भाव है मनुष्य की अंतर्मुक्ति का द्वार, आंतरिक जागरण का प्रकाश और आत्मबोध का सर्वोच्च साधन। अत्रेय उपनिषद अंत में कहता है कि जिसे साक्षी भाव का स्वाद मिल गया, उसे जीवन में कुछ और खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वही स्वाद परम आनंद है, वही स्वाद मुक्त अवस्था है, वही स्वाद ब्रह्म के सानिध्य का अनुभव है। अत्रेय उपनिषद का ज्ञान ऐसा है जो केवल पढ़ने से नहीं खुलता, बल्कि धीरे धीरे साधना की रोशनी में अपने आप प्रस्फुटित होता है। जब व्यक्ति इस ग्रंथ के शब्दों में उतरता है तो पहले उसे लगता है कि यह केवल शांति की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, पर समय बीतते बीतते वह समझने लगता है कि यह ग्रंथ वास्तव में जीवन को देखने का नया तरीका है, एक ऐसा तरीका जो मनुष्य की आंखों पर चढ़ी समस्त धूल को झाड़ देता है और उसे उस वास्तविकता से मिलाता है जिसे वह अब तक बाहर खोजता रहा। साक्षी भाव वह अग्नि है जिस पर मनुष्य का पुराना अहम, उसके पुराने विचार, उसके पुराने डर, उसकी पुरानी मान्यताएं धीरे धीरे जलकर समाप्त होने लगती हैं और उनमें से एक नया मनुष्य जन्म लेता है। एक ऐसा मनुष्य जो देख सकता है, जो समझ सकता है, जो बिना बंधन के जी सकता है। जीवन में मनुष्य को कभी भी दुख इस बात से नहीं होता कि कुछ हो रहा है, बल्कि इस बात से होता है कि वह उस घटना से अपने को जोड़ लेता है। कोई शब्द, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई स्मृति, ये सब क्षणिक हैं, ये आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य उन्हें अपनी पहचान बना लेता है, तभी पीड़ा का स्रोत फूट पड़ता है। अत्रेय उपनिषद कहता है कि तुम केवल देखते रहो, घटनाएं आएंगी, घटनाएं जाएंगी, जीवन अपना नृत्य करता रहेगा, समय अपनी धारा में बहता रहेगा, लेकिन तुम स्थिर रहो जैसे आकाश स्थिर रहता है। पक्षी उड़ते हैं, बादल आते जाते हैं, हवाएं बदलती हैं, पर आकाश नहीं बदलता। यह आकाश स्वभाव ही साक्षी भाव है। मनुष्य की चेतना में विचारों का एक निरंतर तूफान उठता है। सुबह से लेकर रात तक मनुष्य एक धारा में बहता रहता है। करना है, पाना है, खो दिया, मिला नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मुझे क्या मिलेगा, ये क्यों हुआ, वह क्यों नहीं हुआ। लेकिन उपनिषद कहता है कि यह धारा तुम्हारी नहीं है, तुम केवल इसे देखते हो। जैसे कोई नदी पहाड़ों के बीच बहती है, तुम उसके किनारे खड़े होकर उसकी गति को देखते हो, वैसे ही भीतर उठते विचारों को देखो। जितना ज्यादा मनुष्य न देखने की कोशिश करता है, उतना ही विचार उसे खींचते हैं। लेकिन जैसे ही वह देखना शुरू करता है, उस देखना में एक अद्भुत परिवर्तन होता है।
विचारों की गति स्वतः धीमी होने लगती है, भावनाओं का दबाव हल्का हो जाता है और मनुष्य भीतर से गहरा, शांत, स्थिर होता जाता है। साक्षी भाव केवल ध्यान में बैठकर ही नहीं आता, बल्कि जीवन के हर पल में आता है। जब व्यक्ति बोल रहा हो, तब भी वो भीतर से देख रहा हो कि बोलने की प्रेरणा कहाँ से उठ रही है। जब वह चल रहा हो, तब भी वह उस चलने का अनुभव कर रहा हो। जब वह दुखी हो, तब भी वह उस दुख को देख रहा हो, जैसे कोई किनारे से नदी की लहरों को देखता है। दुख वही है, पर दुख मनुष्य को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य उस दुख को अपना नहीं मान रहा। वह केवल देख रहा है, और देखने में दुख का रूप बदल जाता है। वो कष्ट नहीं रह जाता, वो केवल ऊर्जा की एक हलचल बन जाता है, एक लहर जो आती है और अपने समय पर शांत हो जाती है। अत्रेय उपनिषद ये भी कहता है कि जब मनुष्य पहली बार साक्षी भाव का अनुभव करता है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपने ही जीवन को पहली बार स्पष्ट रूप से देख रहा हो, जैसे कोई पर्दा हट गया हो, जैसे कोई गहरा बोझ उतर गया हो, जैसे वर्षों पुराने बंधन अचानक टूट गए हों। यह अनुभव न तो विचार से आता है, न तर्क से, न सुनने से। यह अनुभव केवल तब उत्पन्न होता है जब साधक अपने भीतर की मौनता में उतर जाता है। और यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह मौन ऊर्जा से भरा है, प्रकाश से भरा है, जीवन से भरा है। यह मौन वही है जिसे उपनिषद आत्मा कहता है, वही जो पहले से है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता। साक्षी भाव मनुष्य के भीतर ऐसी दृष्टि खोल देता है जिससे वह संसार को नए रूप में देखने लगता है। जो पहले कठिन लगता था, अब सहज लगता है। जो पहले भारी लगता था, अब हल्का हो जाता है। जो पहले संघर्षपूर्ण लगता था, अब प्रवाह बन जाता है। मनुष्य अब जीवन से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ बहता है। उसके भीतर एक अद्भुत संतुलन जागता है, न तो अति उत्साह में बह जाना, न ही गहरे दुख में डूब जाना। वो दोनों को देखता है, दोनों को महसूस करता है, पर दोनों में फंसता नहीं। उपनिषद साक्षी भाव को जीवन का विज्ञान कहता है, क्योंकि यह मात्र आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य का मूल है, ये भावनात्मक स्वतंत्रता का आधार है, ये व्यवहारिक जीवन की सफलता का केंद्र है। जब मनुष्य साक्षी भाव में होता है, तब वह न तो जल्दी निर्णय लेता है, न बिना कारण प्रतिक्रिया करता है। उसकी प्रतिक्रियाएं नहीं होती, वे सहज उत्तर होते हैं। वो किसी शब्द पर तुरंत झुंझलाता नहीं, किसी व्यवहार पर तुरंत टूटता नहीं, किसी परिस्थिति पर तुरंत घबराता नहीं। वह भीतर से देखता है, समझता है, फिर उत्तर देता है। और इस देखने समझने की प्रक्रिया में उसकी चेतना इतनी निर्मल हो जाती है कि उसका हर निर्णय सही दिशा में प्रवाहित होता है। अत्रेय उपनिषद कहता है कि संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक वे जो जीवन को भीतर से जीते हैं और एक वे जो जीवन को बाहर से जीते हैं। बाहर से जीने वाले घटनाओं के साथ बहते हैं, भीतर से जीने वाले उन्हें देखते हैं। बाहर से जीने वाले जिन चीजों को सच मानकर जकड़ लेते हैं, भीतर से जीने वाला उन चीजों को अनुभव समझकर छोड़ देता है। और वही छोड़ने में उसकी शक्ति है, क्योंकि जिसने छोड़ना सीख लिया, वह मुक्त हो गया। जीवन में किसी भी स्थिति का दर्द इस बात में नहीं है कि वो घटना कैसी थी, बल्कि इस बात में है कि मनुष्य उस घटना को कितनी मजबूती से पकड़े बैठा है। यदि पकड़ा न हो तो सब हल्का है, यदि पकड़ हो तो हल्का भी भारी है। साक्षी भाव उस पकड़ को ढीला कर देता है। वो कहता है कि जियो, अनुभव करो, लेकिन मत पकड़ो। भीतर की यह न पकड़ जीवन को एक नए आयाम में ले जाती है। मनुष्य उस जगह पहुंचता है जहां सुख उसकी संपत्ति नहीं बन पाता और दुख उसका शत्रु नहीं बन पाता। वो दोनों को होने देता है, दोनों को गुजरने देता है। अत्रेय उपनिषद इस अवस्था को योग का अंतिम लक्ष्य कहता है, क्योंकि योग का अर्थ है जुड़ना, पर यहाँ जुड़ना किसी वस्तु से नहीं, बल्कि स्वयं से है। ये वह जुड़ाव है जिसमें मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है। पहचान का अर्थ है कि वो समझ लेता है कि वो न तो देह है, न मन है, न विचार है, न भाव है। वह तो उन सब का साक्षी है। जो कुछ भी बदलता है वह सच नहीं है, क्योंकि सच कभी बदलता नहीं।
और जो कभी नहीं बदलता वही तुम हो। ये पहचान ही मोक्ष है। जब साधक इस पहचान तक पहुंचता है, तब उसके भीतर एक अलौकिक सहजता आ जाती है। उसे जीवन कठिन नहीं लगता, उसे लोग कठिन नहीं लगते, उसे परिस्थितियां भारी नहीं लगती। वो समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी ही चेतना के स्तर पर जी रहा है, अपनी ही समझ से चल रहा है। वह दूसरों के प्रति क्रोध कम और करुणा अधिक महसूस करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग वही कर रहे हैं जो वे इस समय कर सकते हैं। उसकी दृष्टि विस्तृत होती जाती है, उसकी स्वीकृति बढ़ती जाती है, उसका मन हल्का होता जाता है। साक्षी भाव केवल ध्यान का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की कला है। ये वह कला है जिसमें मनुष्य अपने भीतर को इतना शांत कर लेता है कि बाहरी हलचलें उसे गिरा नहीं सकती। ये वह कला है जिसमें मनुष्य चीजों को बदलने की जगह उन्हें समझने लगता है, और जब समझ गहरी होती है तो परिवर्तन स्वयं घटित होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले जीवन की समस्याएं हल करनी होंगी, फिर शांति मिलेगी। लेकिन उपनिषद कहता है कि पहले भीतर शांति जागे, फिर समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि अशांत मन कोई भी समस्या हल नहीं कर सकता, शांति से भरा मन सागर की तरह व्यापक हो जाता है। जब व्यक्ति साक्षी भाव में जीने लगता है, तब उसके भीतर की ऊर्जा में गहरा बदलाव आता है। अब वह लोगों से डरता नहीं, भविष्य से डरता नहीं, अतीत के बोझ में दबता नहीं। वह देखता है कि जीवन निरंतर बदल रहा है और वह भी उस परिवर्तन का साक्षी है। ये बदलाव उसे हर पल नया बना देता है। उसके भीतर कोई पुरानी छाया गहराई से नहीं चिपकती, क्योंकि वह जानता है कि हर क्षण नई शुरुआत है। यह नई शुरुआत कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि में होने वाला परिवर्तन है। अत्रेय उपनिषद कहता है कि साक्षी भाव ही वह मार्ग है जो मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है, और आत्मा से जुड़ने का अर्थ है अस्तित्व से जुड़ना। जब वह इस सत्य को पहचान लेता है, तब उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। मृत्यु का भय, खोने का भय, असफलता का भय, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जिस चेतना को उसने पहचान लिया है, वह नष्ट होती ही नहीं। वह केवल रूप बदलती है, यात्रा बदलती है, अनुभव बदलते हैं, पर वह चेतना, वह साक्षी, वह आत्मा सदैव एक समान रहती है। उपनिषद अंत में कहता है कि साक्षी भाव केवल आत्मज्ञान का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। ये वह अवस्था है जिसमें मनुष्य हर क्षण को जीवंत देखता है। न वह अतीत में रहता है, न भविष्य में भागता है। वह वर्तमान के खिले हुए क्षण में ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा को लुटाता है। इस वर्तमान की गहराई में उतरकर ही वह ब्रह्म की अनुभूति करता है। साक्षी भाव उसे इस वर्तमान में स्थिर कर देता है, और यही स्थिरता उसकी जागृति बनती है। जब साधक अत्रेय उपनिषद के सार को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करता है, तब उसके लिए संसार वैसा नहीं रहता जैसा वह वर्षों से देखता रहा था। साक्षी भाव का ज्ञान धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर फैलता है, उसके विचारों की गति को बदलता है, उसकी संवेदनाओं की दिशा को परिवर्तित करता है और अंततः उसे स्वयं से मिलाता है। यह मिलन बाहरी नहीं, भीतरी होता है, मानो भीतर कोई द्वार था जो अब तक बंद था और अचानक एक दिन वह धीरे धीरे खुलने लगता है। इस द्वार के खुलने में न कोई आवाज होती है, न कोई हलचल, पर जैसे ही यह खुलता है, साधक के भीतर प्रकाश का एक ऐसा स्रोत जागता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। साक्षी भाव शक्ति नहीं, दृष्टि है। यह नया कर्म नहीं, नई चेतना है। यह नया धर्म नहीं, नई जागरूकता है। ये किसी पुस्तक में लिखा नहीं मिलता, ये तो तब प्राप्त होता है जब मनुष्य जीवन को देखने का तरीका बदल देता है। अत्रेय उपनिषद कहता है कि मानव की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह स्वयं को वही मान लेता है जो वह देखता है। वह अपने शरीर को ही पूर्ण सत्य मान लेता है, अपने विचारों को अपना स्वरूप मान लेता है, अपनी इच्छाओं को अपनी पहचान मान लेता है, अपने दुख सुख को अपनी नियति मान लेता है। पर उपनिषद कहता है कि तुम वह सब नहीं हो जिसे तुम अनुभव कर रहे हो, तुम वह हो जो अनुभव करते समय भीतर शांति से उपस्थित रहते हो। वही तुम्हारी असली शक्ति है, वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा साक्षी भाव है। जब संसार का कोलाहल बढ़ जाता है, जब दिमाग में विचारों की भीड़ उमड़ने लगती है,
जब भीतर भावनाओं का तूफान उठता है, तब मनुष्य सोचता है कि वह इन सब का भार उठाए हुए है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा रुककर देखता है, तुरंत उसे पता चलता है कि विचार तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शांत हो रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, निड़ रही हैं, पर वह जो देख रहा है वह तो उसी प्रकार में स्थिर है। यही स्थिरता साक्षी भाव है। यही वह मूल है जिसे अत्रेय उपनिषद अशरीरी में वास करने वाला कहता है। वह शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं है, वह मन में रहते हुए भी मन नहीं है, वह अनुभवों में रहते हुए भी अनुभव नहीं है। वह तो मुक्त है, साक्षी है, और उसी साक्षी में मनुष्य की चेतना अपनी उच्चतम अवस्था पाती है। अत्रेय उपनिषद का संदेश गहरा है। तुम संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम संसार को देखने का अपना तरीका बदल सकते हो। और जब देखने का तरीका बदल जाता है, तब वही संसार जो पहले संघर्ष से भरा हुआ लगता था, अब सहज हो जाता है। वही लोग जो पहले बोझ लगते थे, अब साधारण प्रतीत होते हैं। वही घटनाएं जो पहले मन को झकझोरती थी, अब उतना प्रभाव नहीं डालती। ये जादू नहीं है, ये भाग्य नहीं है, ये साक्षी भाव की शक्ति है। क्योंकि जब चेतना देखने लगती है, तो वह प्रभावित होना छोड़ देती है। दृष्टा कभी प्रभावित नहीं होता, वो केवल देखता है। साक्षी भाव की यात्रा की शुरुआत साधक को तब होती है जब वो अपने भीतर की उलझनों को पहचानने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी बेचैनी किसी बाहरी घटना में नहीं है, बल्कि उसकी उस आदत में है जिसमें वह हर चीज को पकड़ लेना चाहता है। वह खुशी को पकड़ना चाहता है, वह सम्मान को पकड़ना चाहता है, वह सफलता को पकड़ना चाहता है, वह रिश्तों को पकड़ना चाहता है, वह भावनाओं को पकड़ना चाहता है। और जितना वह पकड़ता है, उतना ही उससे दूर होता जाता है। यही पकड़ दुख का मूल है। अत्रेय उपनिषद कहता है, पकड़ो मत देखो, जो आया है वह जाएगा, जो उठ रहा है वह शांत होगा, जो प्रकट हुआ है वह विलीन होगा। तुम केवल प्रवाह को देखो। जब साधक साक्षी भाव में देखता है, तब उसे जीवन में पहली बार स्पष्टता का अनुभव होता है। जो बातें पहले धुंधली थीं, अब पारदर्शी हो जाती हैं। जो उलझनें पहले जाल की तरह फैली हुई थीं, अब उनमें से निकलने के मार्ग दिखने लगते हैं। साधक समझता है कि जीवन में समस्या विचार नहीं, बल्कि विचार से चिपक जाना है। भावना नहीं, बल्कि भावना को अपना समझ लेना है। परिस्थिति नहीं, बल्कि परिस्थिति में खो जाना है। जैसे ही वह साक्षी की तरह देखने लगता है, विचार आते हैं पर टिकते नहीं, भावनाएं उठती है पर बोझ नहीं बनती, परिस्थितियां बदलती हैं पर भीतर का केंद्र नहीं हिलता। उपनिषद में कहा गया है कि साक्षी भाव वह पुल है जो मनुष्य को मन से परे ले जाता है। मन विचारों का घर है, स्मृतियों का भंडार है, कल्पनाओं का स्रोत है। मन उपयोगी है, पर मन संपूर्ण सत्य नहीं। मनुष्य मन को ही स्वयं मानकर गलत दिशा में चलता है। लेकिन जब वो मन को देखना शुरू करता है, तब समझता है कि मन तो एक उपकरण है, एक माध्यम है, एक साधन है। जो मन को देख रहा है, वही मनुष्य का असली स्वरूप है। ये देखना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। कई बार साधक सोचता है कि साक्षी भाव कठिन है, पर कठिनाई साक्षी भाव में नहीं, मन की आदतों में है। मन हमेशा प्रतिक्रिया करता है। उसे घटनाओं पर तुरंत कुछ कहना होता है, तुरंत कुछ सोचना होता है, तुरंत कुछ करना होता है। पर साक्षी भाव मन से यह प्रतिक्रिया छीन लेता है और उसे थोड़ी देर रुकने की शक्ति देता है। ये रुकना महान परिवर्तन लाता है। प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ आती है, आवेग के स्थान पर बुद्धि जागती है, पीड़ा के स्थान पर शांति प्रकट होती है। ये रुकना ही साक्षी भाव की शुरुआत है। जब व्यक्ति इस रुकने की कला सीख लेता है, तब जीवन उसका शिक्षक बन जाता है। उसे झगड़ा भी कुछ सिखा जाता है, उसे अपमान भी कुछ सिखा देता है, उसे हानि में भी कोई संकेत दिखने लगता है। अब वो हर घटना में सार देखता है, हर अनुभव में ज्ञान देखता है। संसार उसके विरुद्ध नहीं रहता, संसार उसके लिए दर्पण बन जाता है। जो कुछ बाहर घट रहा है, वो उसके भीतर की किसी गहराई को प्रतिबिंबित करता है। जो अंदर उठता है, वही बाहर प्रकट होता है। और जब ये साधक जान लेता है
तभी वह जीवन को नए रूप में देख पाता है। अत्रेय उपनिषद बार बार कहता है कि साक्षी भाव साधना नहीं, सहजता है। ये करना नहीं, होना है। ये प्रयास नहीं, स्वीकार है। साधक को बस इतना करना है कि वह स्वयं को उन चीजों से अलग करना शुरू करे जिन्हें वह अपना मानता आया है। जब वह कहे यह विचार मेरा नहीं है, मैं इसे देख रहा हूँ, तब वह साक्षी के मार्ग पर है। जब वो कहे ये भावना मुझे छूती है पर मैं इसे पकड़ता नहीं, तब वह साक्षी के पास है। जब वो कहे अच्छा बुरा दोनों आते हैं, दोनों जाते हैं, पर मैं दोनों का साक्षी हूँ, तब वह साक्षी भाव में स्थिर हो रहा है। यह अवस्था धीरे धीरे साधक को एक ऐसी अंतर्दृष्टि देती है जिसमें वह संसार की अस्थिरता को देखकर भी विचलित नहीं होता। वह समझ जाता है कि परिवर्तन स्वाभाविक है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जिस पर वह भरोसा करता है वह भी किसी दिन बदल जाएगा। जिन विचारों पर वह चलता है वे भी किसी दिन धूमिल पड़ जाएंगे। लेकिन उस परिवर्तन के बीच जो एक चीज नहीं बदलती वो उसकी चेतना है, उसका साक्षी है। इसी साक्षी को जितना साधक पहचानता जाता है उसका भय उतना घटता जाता है। मृत्यु का भय, भविष्य का भय, असफलता का भय, सबका आधार अज्ञान है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है भय अंधेरे की तरह समाप्त हो जाता है। साक्षी भाव का अभ्यास मनुष्य को भीतर से इतना स्वच्छ कर देता है कि उसका जीवन सरल, सहज और शांत होने लगता है। अब वो दुनिया से लड़ता नहीं, दुनिया उसमें समा जाती है। वो लोगों को बदलना नहीं चाहता, उनकी आत्मा को पहचानता है। वह स्थितियों से भागता नहीं, उन्हें देखता है, समझता है और उनकी धारा के साथ चलता है। उसके भीतर ऐसी बुद्धि जागती है जिसे कोई पुस्तक नहीं दे सकती, कोई उपदेश नहीं दे सकता, कोई गुरु भी शब्दों में नहीं बांध सकता। ये बुद्धि अनुभव से आती है, अपने को देखने के अनुभव से। अत्रेय उपनिषद कहता है कि मनुष्य जब पहली बार अपने भीतर के साक्षी को पहचानता है तब उसे लगता है जैसे वह जीवन का दर्शक है, अभिनेता नहीं। वह देखता है कि उसका शरीर चलता है, बोलता है, काम करता है, उसका मन सोचता है, कल्पना करता है, स्मरण करता है, उसका हृदय भावनाएं उठाता और शांत करता है। पर इन सबको देखने वाला कौन है? वही वह है। और जब ये पहचान होती है तब साधक के मुख पर एक ऐसी मुस्कान आती है जिसमें गहरा सौम्य प्रकाश होता है। यह मुस्कान केवल आनंद की नहीं, पहचान की है। मैं वही हूँ जिसे कोई छू नहीं सकता। जब ये पहचान गहरी होती है तब साधक के भीतर एक अद्भुत ऊष्मा फैलती है। वह जीवन से प्रेम करने लगता है पर उसे पकड़ने की इच्छा समाप्त हो जाती है। वह लोगों से जुड़ता है पर किसी का स्वामी या दास बनने की इच्छा नहीं रहती। वह संसार में रहता है पर संसार में खोता नहीं है। यह वह अवस्था है जिसे उपनिषद जीवन का शिखर कहता है। जियो पर मुक्त रहो, करो पर उसमें बंधो नहीं, पाओ पर उसे अपना मत बनाओ। यही साक्षी भाव का सार है। समय के साथ साधक देखता है कि साक्षी भाव उसकी हर समस्या को छूता है और उसका स्वरूप बदल देता है। यदि वह क्रोधी था तो क्रोध उसके भीतर उठकर शांत होने लगता है। यदि वह चिंतित था तो चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है। यदि वह दुख से घिरा था तो दुख अब उसे ढक नहीं पाता, क्योंकि वह अब दुख को दुख की तरह नहीं देखता, वह उसे ऊर्जा के प्रवाह की तरह देखता है। ये परिवर्तन सूक्ष्म होते हुए भी गहरे होते हैं। ये धीरे धीरे साधक की जीवन शैली बदल देता है, उसके संबंध बदल देता है, उसके निर्णय बदल देता है। अत्रेय उपनिषद में कहा जाता है कि साक्षी भाव आत्मा का आभूषण है। जैसे देह का आभूषण अपने रूप को और सुंदर बना देता है, वैसे ही साक्षी भाव आत्मा की रोशनी को और उज्जवल बना देता है। साक्षी भाव के बिना मनुष्य केवल बाहर के संसार में भटकता है, पर साक्षी भाव के साथ वह भीतर के महाद्वार में प्रवेश करता है। वही प्रवेश उसका ब्रह्म से मिलन है। ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, वह इसी भीतर की स्थिरता में है, इसी जागरूकता में है। साधक जब इस सत्य में स्थिर हो जाता है तब वह अनुभव करता है कि जीवन एक प्रवाह है और वह प्रवाह उसे निरंतर आगे ले जा रहा है। वह किसी ठहराव को पकड़ना नहीं चाहता, वह किसी परिणाम को पकड़ना नहीं चाहता,
वह बस इस यात्रा को देख रहा है, जैसे कोई शांत झील के किनारे बैठकर पानी में उठती तरंगों को देखता है। वही तरंगे कभी विचार होती हैं, कभी भावनाएं होती हैं, कभी स्मृतियां होती हैं, कभी इच्छाएं होती हैं। पर वह जानता है कि झील वही है, तरंगे बदलती रहती हैं। यही साक्षी भाव है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक गहरी सहजता फैल जाती है। वह अब अपने जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को समझने की कोशिश करता है। वह जानता है कि समझ सुधार से कहीं बड़ा है। जो समझ जाता है वह अपने आप सुधर जाता है। जो नहीं समझता वह चाहे कितना भी प्रयास करे, वही गलतियों को दोहराता है। साक्षी भाव समझ का द्वार है। ये द्वार खुलता है तो पूरी चेतना में प्रकाश फैल जाता है। अत्रेय उपनिषद का अंतिम संदेश यही है कि साक्षी भाव ही जीवन का मर्म है। जो इसे पा लेता है वह जीवन में कभी खोता नहीं। वह संसार के बीच रहकर भी मुक्त रहता है। वह परिवर्तन के बीच रहकर भी स्थिर रहता है। वह अनुभवों के बीच रहकर भी शांत रहता है। उसके भीतर ऐसी शक्ति होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह शक्ति भीतर से आती है। ये शक्ति शब्दों की नहीं, अनुभव की है। यही साक्षी भाव का अमृत है, यही उपनिषद का हृदय है, यही साधक की मुक्ति है।